हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मारो राजस्थान। आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। गवर्नर टॉपिक करेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान पॉलिटी का भी पार्ट है और इंडियन पॉलिटी का भी पार्ट है। इसीलिए आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के तो हर साल गवर्नर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उस गवर्नर टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 99% रहती है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी से जो है हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं। पॉलिटी में आपको क्या क्या चीजें लगानी होती हैं? देखिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ये चीज मेंशन्ड है तो वो वैसे ही मिलेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटी सारा गेम है, एक मैथ्स की तरह है। यहाँ पे आपको फैक्ट्स याद करने हैं। अगर आप फैक्ट्स अच्छे से याद कर लेते हो तो पॉलिटी के क्वेश्चंस की बहुत एक्यूरेसी, आंसर्स करेक्ट करने की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे हाई चांसेस है, अगर आपने फैक्ट्स को ढंग से याद कर लिया तो आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस सुपर हाई हैं। इसीलिए पॉलिटी को इंपॉर्टेंट एक जो है टॉपिक, सब्जेक्ट हमारा माना जाता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन आर्टिकल्स को हमें किस तरीके से याद करना चाहिए एग्जाम में? देखिए, अब वहां पे ये नहीं हो कि 154 में क्या था, 155 में क्या था। नो, आपको किस तरीके से याद करना है। चाहे आप निमोनिक्स बना के याद करो, चाहे आप 10 बार रिवाइज करके याद करो, चाहे आप ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ याद करो, किसी भी तरीके से याद करो, पर याद ऐसा करो कि रात को सोते हुए कोई पूछे आपसे क्वेश्चन तो आंसर आना चाहिए। आर्टिकल 155 इज इक्वल टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। जब आप एक टॉपिक कवर कर लेते हैं उसके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप शुरुआती दौर में हैं अपनी प्रिपरेशन के तो आपको 70% या ये बोल सकते हैं 50%, अभी का प्रिपरेशन का तरीका ऐसा हो गया तो मैं 50% ही बोलूंगी। 50% पार्ट आपको अपना थ्योरी को देना है और 50% जो टाइम आप डिड्यूस करते हो वो अपना एमसीक्यूज का आपको देना रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपका टॉपिक एक बार अच्छे से हो गया, थ्योरी आपने प्रिपेयर कर ली, देन ये रिवर्स होके भी ज्यादा जो वेटेज है वो हमारा एमसीक्यूज में आ जाएगा। 70% टाइम आपको डिवोट करना रहेगा एमसीक्यूज पे और 30% जो टाइम है वो आपको डिवोट करना रहेगा थ्योरी पे, फैक्ट्स को रिवाइज करने में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, जिस नोट्स जो आपने अपने बनाए रहेंगे उसको रिवीजन में आपको टाइम देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन का एक तरीका होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो चले आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक गवर्नर से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, ठीक है, कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है, कौन से चैप्टर्स को कवर करता है, तो ये सारा हम करेंगे। इसको याद करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि विद इन क्लास आपको याद हो जाए और क्लास के बाद अगर आप चाहें तो एक बार या 2 बार मेयरली रिविजन से जिस नोट्स आप बिना देखे बना पाए ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा सेशन में, तो पूरा 100% अटेंटिव होके बैठेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसके बाद जो है ये करने के बाद एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाए ऐसा हम कोशिश करेंगे। नहीं हो पाता है, अगर कुछ एमसीक्यूज आपके गलत भी हो रहे हैं जो कि बनते हैं पहली बार में, हमेशा सबके ही होते हैं, तो आपको टॉपिक दोबारा से पढ़ना है, रीड करना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है फैक्ट्स को, फिर एमसीक्यूज आपको बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास में मैं आपको एमसीक्यूज कैसे बनाने हैं वो प्रैक्टिस भी हम करेंगे, पीवाईक्यूज के थ्रू मैं आपको कराने वाली हूँ। तो गवर्नर जो है इनके बारे में सारी डिटेल्स कि इनका टेन्योर कितना होगा, इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, कौन से आर्टिकल में ये आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है। तो ये सारी बातें गवर्नर से रिलेटेड कौन से पार्ट में लिखी गई है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में ये सारी बातें लिखी गई हैं। कौन से पार्ट में? तो स्टार्ट कर दीजिए लर्न करना। मैं आपको कोशिश करूंगी जितने मैक्सिमम निमोनिक्स बनते हैं वो बताऊं, क्योंकि पेपर में आपको निमोनिक्स जरूर हेल्प करते हैं आंसर्स करेक्ट करने में, ठीक है। पार्ट 6 के अंदर कौन सा टॉपिक दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट टॉपिक दिया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट का ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं पार्ट होते हैं हमारे गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर का कौन सा, मतलब जो गवर्नर टॉपिक है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में जो है हमारे डीपीएसपी दिए हुए हैं, पार्ट 4A की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज आती है वहां पे, ठीक है। तो सिमिलरली पार्ट 6 जो है
किस में, पार्ट 6 के अंदर क्या दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही एक जो पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है वो किसका दिया गया है, गवर्नर का दिया गया है। ठीक है, कौन से आर्टिकल्स कवर करता है ये, पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल्स आते हैं 152 टू 237, 152 टू 237। अब आप कहेंगे कि मैम ये याद कैसे करें, याद तो नहीं हो रहा। अब देखिए गवर्नर का जो नाम है इसके अल्फाबेट देख लो, कितने अल्फाबेट बन रहे हैं यहाँ पे भाई, 7 अल्फाबेट बन रहे हैं। कितने अल्फाबेट बन रहे हैं, अटेंटिव होके बैठिएगा, 7 अल्फाबेट बन रहे हैं। ठीक है, पर क्या गवर्नर फुल्ली इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ये तो हम सबको पता है, सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नर भी मोर और लेस, अगर हम बात करें कन्वेंशनल प्रैक्टिस की बात करें, तो सेंटर के एजेंट के रूप में काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 अल्फाबेट है, लेकिन एक जो है इनका कंट्रोल हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये 7 में से एक अल्फाबेट आप माइनस कर दो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एक अल्फाबेट माइनस कर दो, तो 7 माइनस 1 क्या बना, बचा 6 बचा। तो कौन से पार्ट में गवर्नर जो है हमारा मेंशन्ड है, पार्ट नंबर 6 के अंदर मेंशन है, कभी नहीं भूलोगे आप जिंदगी में। ठीक है, अच्छा गवर्नर में 7 अल्फाबेट आते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनस कर दिया 6, तो गवर्नर हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, याद कर लो, पार्ट नंबर 6, याद हो गया। ठीक है, अब इसके आर्टिकल बताए गए हैं, आर्टिकल नंबर AR मैं ऐसे लिखती हूँ, इसका मतलब आर्टिकल है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, 152 टू 237। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में ये स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट 6 के आर्टिकल्स का नंबर ये बता रहे हैं यहाँ पे, बाकी गवर्नर के जो एक्सक्लूसिव है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए बीच में सेंटर में 22 आ रहा है, दोनों साइड 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 + 2 7 होता है, 7 - 1 करोगे तो अगेन 6 आ जाएगा, पार्ट 6 आ जाएगा। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि 152 है। ठीक है, क्या है, 152 है। 5 + 2 7, 7 - 1 ये हमने आगे लगा दिया। ऐसे ऐसे ही बनाने पड़ेंगे आपको निमोनिक्स, बहुत वेग बनाने पड़ेंगे, और वो जो वेग चीजें होती हैं वो एग्जाम में आपको काम आती है, आप देखिएगा काम आएगी। ठीक है, 152 से 237, 2 रिपीट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर में कितना अल्फाबेट है, लास्ट में 7 है, 2 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा, मिड नंबर आ जाएगा हमारा, तो 237। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 237। 152 से लेकर 237 तक 2 रिपीट है, 5 - 2, अगला अल्फाबेट 3 है। गवर्नर में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 7 होते हैं, तो लास्ट में 7 आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना किया है, आप इसको चाहो तो साथ साथ जिस नोट्स बना सकते हो, बहुत पॉइंटर्स में लिखना है, क्योंकि ये मेन पीडीएफ तो आपको मिलने वाली है। ठीक है, गवर्नर के जो नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको प्रिंट आउट निकालना है, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इसके, लेकिन अगर अपनी हैंडराइटिंग में बिना देखे अगर आप जस्ट नोट्स बनाओ, क्लास के अंदर बनाना अच्छा लगता है साथ साथ में, लेकिन उसमें फिर आपका लिखने पे फोकस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा फोकस चीजों को समझने के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो पार्ट 6 गवर्नर किस में कवर है, पार्ट 6। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन से, पार्ट 6 में पूरा टॉपिक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। पूरा टॉपिक किस चीज के बारे में बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 152 टू 37, 152 टू 237। क्लियर है सबको, यहां तो कोई मुश्किल तो नहीं है। देखिए, जब आप कोई भी चीज पहली बार याद कर रहे हो ना, ठीक है, तो उस टाइम पे उस टॉपिक में जितना टाइम लगता है लगा लेना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल गवर्नर टॉपिक तैयार करने में स्टार्टिंग में आपको 7 घंटे लग रहे हैं, तो लगा लो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब एमसीक्यूज बनाओगे और उसके बाद जब चीजें और इंक्रीमेंटल नए नए फैक्ट्स आपको लर्न करने होंगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर पहली बार कच्चा पक्का सा याद किया तो वो गवर्नर चाहे 10 दफा पढ़ लो, फिर वो कभी भी पक्का भी नहीं याद होगा। तो एक बार एक टॉपिक कवर करने में टाइम अच्छा खासा लगता है। ठीक है, मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगी, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि वो हैंडी रहे आपको, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर एक तरीके से हम मान सकते हैं कि नए बैच का राजस्थान पॉलिटी का है, तो इसलिए स्टार्टिंग में आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेकंड पार्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये चीज हमने कर ली। अब चैप्टर 1 के अंदर पार्ट 6 के
चैप्टर 1 के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल नंबर 152। 152 में क्या दिया गया है? तो सबसे पहले अगर मैंने भी आपको गवर्नर टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है तो मैंने आपको क्या दिया है? इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, कि मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा हूँ, मारू राजस्थान प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं और गवर्नेंस टॉपिक हम इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे, इतना वेटेज, इतना टाइम आपको थ्योरी पे देना है, इतना टाइम आपको एमसीक्यूज में देना है, फला फला फला, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट 6 है, इसमें इसका पहला आर्टिकल है ये 152। तो ये क्या बताएगा? इंट्रोडक्शन। किस चीज से रिलेटेड है पार्ट? स्टेट गवर्नमेंट। किसकी डेफिनेशन बताएगा? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये बताता है कि हम स्टेट किसको बोलते हैं। तो 152 इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है स्टेट गवर्नमेंट का, पार्ट 6 का। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर मायने एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, वहां पे मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो एलोकेट होते हैं, ठीक है, कि कौन एनर्जी मिनिस्टर होगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद पावर्स क्या क्या है उनके पास और उनके कार्य क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हमें कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं? 152 में बताई गई, ठीक है। मैं जिस नोट्स आपको कोशिश करूंगी साथ साथ जब हमें एक प्रॉपर पार्ट कर ले टॉपिक कवर तो लिख के दूं आपको, ठीक है। और जब वो मैं आपको रिवीजन कराऊंगी तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनको नोट्स बनाने में थोड़ा मुश्किल लगता है, नहीं बना पाते हैं, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लास का, तो वो आपके नोट्स हो जाएंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेना बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर है सबको। अब चैप्टर 2 में, ठीक है, पार्ट 6 जो कि स्टेट गवर्नमेंट है उसके, सॉरी, ठीक है। पार्ट 1 में पार्ट 6 के अंदर चैप्टर 1 में हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट में, एक सेकेंड, ज्यादा जल्दी जल्दी के चक्कर में देखो, मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ आपको यहाँ पे, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करें अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा, ठीक है, इसको अभी दोबारा बाद में लिखेंगे, अभी सब समझ लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट टॉपिक जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया गया है? पार्ट 6 के अंदर, ठीक है। क्योंकि पहली बार जब एक ही बार में 10 दफा रिवीजन कर लोगे ना, तो बाद में अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी होगा। अगर टाइम दोगे भी तो मिनट्स में रिवीजन हो जाएगा पूरा गवर्नर टॉपिक, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से आर्टिकल हैं? 152 टू 237, आर्टिकल नंबर 10, ठीक है। अब इस पार्ट 6 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, कई बार चैप्टर भी पूछ लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है इसके अंदर कौन सा आर्टिकल कवर हो रहा है? चैप्टर नंबर 1 में एक आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल 152, ठीक है, जिसके अंदर क्या दिया गया है? पहला आर्टिकल है, इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है। तो क्या मिलेगा इसमें हमें? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के डेफिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, पावर्स, फंक्शंस, ठीक है, ये सारी चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट की इसमें बताई रहती हैं। अभी क्लियर है सबको? पार्ट के अंदर इतने आर्टिकल्स, ये आर्टिकल चैप्टर वाइज डिवाइड है। पहले चैप्टर में एक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल आता है, दैट इज 152, और जिसके अंदर हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, किस और उसका कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से वो काम करते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 2 में इसमें कहां से कहां तक के आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो 153 से स्टार्ट होगा, क्लियर है सबको? 152 एक हमने उसमें ले लिया, तो किससे स्टार्ट होगा? नेचुरल सी बात है भाई, 153 से स्टार्ट होगा, 153, ठीक है, सबको क्लियर है? अब 153 से अगर मैं बोलूं 10 इसमें जोड़ दो तो 163 आएगा, उसमें आपको 4 और जोड़ने हैं, ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। 153 में कितने जोड़ दो? प्लस 14 जोड़ दो, तो ये आपका चैप्टर 2 बन जाता है, ठीक है। 153 टू 167, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका याद करने का कि 1 तो सेम रहेगा, 3 2 6, 6 + 1 7, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कोई भी आप अपना खुद का पर्सनल ट्रिक भी आप बना सकते हो,
ठीक है, तो 153 टू 167, 153 में हम जोड़ेंगे 14 और वो 167 बन जाएगा। चैप्टर 2 स्टेट एग्जीक्यूटिव नाम से है, ठीक है। चैप्टर 1 किस नाम से है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। चैप्टर 2 को जो नाम दिया गया है दैट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब राज्य की सरकार, राज्य की कर्ता धर्ता, ठीक है, इस तरीके से। तो 153 टू 167 क्लास में ही याद करो, 153 टू 167, ठीक है, ये हो गया। अब हम इनके इसमें क्या क्या किस किस के बारे में बताया गया है इन आर्टिकल्स में, देखिए मेन 4 चीजों के बारे में बताया गया है। मेन कितनी चीजों के बारे में बताया गया है? 4 चीजों के बारे में बताया गया। कौन कौन सी? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए मंत्रालय होता है, मंत्रिमंडल होता है जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एक स्टेट गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस चलते हैं, आपने सुना होगा फ्ला पर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, फ्ला पर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस तरीके से फ्ला पर्सन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, ऐसे भी चलते हैं। तो एक एडवोकेट होता है स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं इसे हम? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके क्रैक होंगे पॉलिटी में, वो आपके मेमोरी पावर से होंगे, वो आपके रट्टाफिकेशन, वो आपके फैक्ट्स से होंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो थोड़ा सा टिल्टेड टेढ़ा होगा, जिसमें आपको अपनी कॉमन सेंस थोड़ा बहुत लगानी पड़ेगी। अदरवाइज पॉलिटी टोटली मेमोरी बेस्ड है। जितनी आपकी शार्प मेमोरी, जितने आपको फैक्ट्स ज्यादा याद, उतने आपके क्वेश्चंस करेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? तो चैप्टर 2 किस चीज से रिलेटेड है भाई? स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कौन कौन से आर्टिकल्स है इसमें? 153 टू 167, ठीक है। 153 प्लस 14 167, राइट। इसके बाद इसमें किस किस के बारे में बताया गया? इन 14 आर्टिकल्स में 4 चीजों के बारे में डिटेल से बताया गया है। कौन कौन से हैं वो? गवर्नर, मैं छोटा लिख रही हूं अभी, ठीक है, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद है चैप्टर 3, 4, 5, 6। अब पहले जरा, अब आपको करना क्या है, देखिए जब आप खुद भी पढ़ते हैं, आप अपनी जो स्टडी, जो नॉलेज है ना, उसको पैकेट्स में तैयार करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो वर्किंग है कि मैम हमें टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अभी हमें कितना टाइम हुआ है पढ़ते हुए? 17 मिनट हुए हैं। अब 17 मिनट में से 5-7 मिनट तो मैंने शुरू आपको समझाने में लग दिए, तो अब मान लो 8 मिनट में हमने ये पढ़ा है। तो आप ऐसे छोटे में पढ़ो कि 8 मिनट में मैंने क्या सीख लिया। शॉर्ट पैकेट्स आप स्टडी के बनाओ, ठीक है। अच्छा, पहले 8 मिनट के अंदर मैंने जो है ये सीखा कि गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, और कुछ आर्टिकल्स को 5-10 आर्टिकल्स के बारे में मैंने ऐसे, ठीक है। तो छोटे में रिवीजन में साथ साथ कराती हूँ, मुझे आदत है, कीजिए आप, ठीक है। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? जल्दी से आप बोलो क्लास में, ठीक है। देखेंगे हम कभी लाइव में, अगर आप आऊंगे, अगर लाइव वाला सिस्टम ठीक ठाक चला तो, अदरवाइज तो अभी रिकॉर्डेड से ही काम चला लीजिए आप। हाँ, ठीक है। आप सोचे लाइव बैठी हूं मैं आपके सामने, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो जैसे मर्जी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं अवेलेबल होती हूँ अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर प्रॉब्लम या कुछ इश्यूज ना आ जाए, ठीक है। तो चलो, गवर्नेंस। किस किस को पॉलिटी मुश्किल लगती है मुझे बताइएगा, और आप में से कौन कौन पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी बताइएगा। तो गवर्नर जो टॉपिक है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 6। किस नाम से है ये टॉपिक? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राइट। कौन से आर्टिकल्स को ये कवर करता है? आर्टिकल नंबर 152, 2 मैंने आपको बताया था, 2 बीच में कॉमन है, 5 - 2 3 और लास्ट में 7 आ जाएगा। 152 टू 237। अब ये जो पार्ट है 6, ये हमारा आई थिंक 6 चैप्टर्स में ही डिवाइडेड है। तो अभी हमने इसके 2 चैप्टर्स के बारे में जाना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 किस चीज के बारे में बताता है? पहले तो इसका आर्टिकल कौन सा है ये पता होना चाहिए। आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है इसमें, 152। पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर है ना, एक ही आर्टिकल है, सिंपल याद कर, एक चैप्टर में एक आर्टिकल, फर्स्ट चैप्टर में एक आर्टिकल, 152। तो इसके अंदर क्या बताया गया है? इंट्रोडक्टरी है, तो डेफिनेशन होगी। किसकी डेफिनेशन होगी? स्टेट की डेफिनेशन होगी, स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट,
या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें इसकी कंपोजिशन, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी पावर और इसके फंक्शन के बारे में बताया गया। दैट्स इट, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमने याद किया, ऑब्वियसली इससे तो नेक्स्ट से ही स्टार्ट होगा 153। अब इसमें कितने आर्टिकल हमें जोड़ने रहेंगे? 14, तो क्या आ जाएगा 167। आर्टिकल नंबर 153 टू 167। इन 14 आर्टिकल्स में हमें डिटेल से 4 चीजों के बारे में बताया गया है। कितनी चीजों के बारे में? 4 चीजों के बारे में बताया गया। कौन कौन सी हैं वो 4 चीजें? पहला हो गया गवर्नर, दूसरा हो गया चीफ मिनिस्टर, तीसरा हो गया उनका मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और चौथा हमारा हो गया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या हो गया? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको, ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा है तो इतने में आया, अगर आप अपने नोट्स में लिखोगे तो ये इतनी सी जगह में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। आप चाहो अभी लिखना चाहते हो अभी लिखो, जिस नोट्स बना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो। बाकी ज्यादा फोकस जो है आपका, जब आप पहली बार क्लास देख रहे हो उसके बाद आप इसको 2x पे देखो, 3x पे देखो, जस्ट फॉर रिवीजन, आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपको इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपका जो कोशिश है वो क्या होना चाहिए कि सब कुछ यहाँ जाना चाहिए, माइंड में जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके नोट्स नहीं जाएंगे। नोट्स आपको काम आते हैं जस्ट रिवीजन में। एग्जाम में क्या लेके जाओगे? ये लेके जाओगे, ठीक है। तो ऐसा याद करो कि सोते में भी कोई पूछे कि 153 आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, 152 किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 किस चीज से रिलेटेड है? अभी हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 का क्या था हेडिंग? स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो सरकार को चलाने वाले हैं, ठीक है। तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो काउंसिल वहां बैठ के क्या बनाती है? जो कानून बनाती है। पहले कर्ता धर्ता, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मीन्स, और दूसरा जो है विधायिका, विधान पालिका, स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो चैप्टर 3 किस चीज से रिलेटेड है? स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। ये जब स्टेट गवर्नमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, स्टेट लेजिस्लेचर, तब पढ़ना है ये, लेकिन एक बार ओवरव्यू हमें सारा ले लेना चाहिए, हेल्प मिलेगी आपको आगे के टॉपिक्स कवर करने में। स्टेट लेजिस्लेचर, अब इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? हमने पढ़ा 153 टू 167 तो चले गए। तो 3rd वाले चैप्टर की स्टार्टिंग तो नेचुरली हमें पता है कहां से होनी है? 168 से होनी है। कहां से होनी है? 168। अब चैप्टर 3rd के अंदर ना जो आर्टिकल्स का नंबर है स्टार्टिंग और एंडिंग, वो इवन नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर नहीं है। चैप्टर का नाम भले ही ऑड हो नंबर, ठीक है, चैप्टर 3rd, लेकिन आर्टिकल्स कैसे हैं? इवन नंबर है। तो 1 के बाद 6 प्लस 2 8, ठीक है, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 6 करोगे तो भी क्या आएगा? 2, ठीक है, 6 प्लस 2 करोगे तो भी क्या आएगा? 8। तो किस पे एंड हो रहा है? ये जहां पे एंड हो रहा है वहां पे 2 नंबर 2 बार आ रहा है। 2 स्टार्टिंग में 2, लास्ट में 2, बीच में क्या लगाना है? यहां से 1 बच गया ना, तो बीच में ये वाला 1 ले जाओ, 2 1 2, ऐसे याद हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 ठीक है, चैप्टर का नंबर इवन था लेकिन आर्टिकल्स के नंबर ऑड थे। यहां पे चैप्टर का नंबर जो है दैट इज ऑड बट आर्टिकल्स आर इवन नंबर, 168 टू 212। क्लियर है सबको? 168 टू 212 क्लियरली। -2 + 2 करना है, बीच में 1 घुसाना है, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। 168 टू 212 किस चीज के बारे में बताता है? स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हमें बताता है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, एक्सक्लूसिवली एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर टॉपिक। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के अंदर गवर्नर की पास कौन कौन सी लॉ मेकिंग से रिलेटेड पावर है? लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। गवर्नर के पास कोई कानून आया है साइन होने के लिए, वो क्या अपनी एसेट दे सकता है, नहीं दे सकता है, या वो क्या करने वाला है, इस चीज से रिलेटेड है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, ठीक है, इस चीज से रिलेटेड है।
तो इसका कौन सा आर्टिकल बनेगा? एक ही आर्टिकल है। जैसे चैप्टर 1 में एक आर्टिकल था 152, चैप्टर 4 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। कौन सा है? देखो 1 2 3 लिखते हैं ना हम, 1 2 3 काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं ऐसे ही सीखते हैं, बस आपको 2 और 1 को रिप्लेस इंटरचेंज करना है। तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 213। वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि 212 पे खत्म हुआ है, उसका नेक्स्ट नंबर इसका है 213। इसका नेक्स्ट नंबर इसका बनेगा 213। क्लियर है? अच्छा, एक और बात बता देती हूँ, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 213। इंडियन पॉलिटी का एक पॉइंट है। 1 2 3 आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड 1 2 3 है, गवर्नर से रिलेटेड 213 है। ठीक है, इसमें हम डिटेल्ड पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन वो जब आगे आर्टिकल्स आएंगे सीरियल वाइज तब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही याद कर लो, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर दैट इज 213। ठीक है, क्लियर है सबको? इसके बाद चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया हुआ है, तो इतना तो समझो 214 से ही स्टार्ट होगा, 214। ठीक है, अब देखो इवन है ये, यहां पे ये चीज आप नोट करोगे, चैप्टर का नंबर अगर ऑड है तो आर्टिकल्स का नंबर इवन है। ठीक है, चैप्टर का नंबर अगर इवन है तो आर्टिकल का नंबर ऑड है। ठीक है, इससे बस ये कुछ नहीं होता, ये नोटिस करने के फैक्ट्स होते हैं, याद करने में आसान रहती है। चैप्टर नंबर 5 में हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल कौन सा है? 214 से लेकर 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ दो, 28 और 4 32, 214 से 232। सिंपल है याद करना। ठीक है, हाई कोर्ट के आर्टिकल कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 5 214 से 232, 14 दूनी 28, 28 में यही 4 जोड़ दो, 28 प्लस 4 32। ये सेम वैसा ही है जैसे 153 में हमने 14 जोड़ के 167 याद किया था चैप्टर 2 में। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनके कौन से आर्टिकल है? 4 ही आर्टिकल है, 233 से 237 तक। अब हमने ये पूरे याद कर लिए स्टेट गवर्नमेंट के 152 टू 237। अभी में रिवाइज भी करेंगे हम इसको। ठीक है, 233 से लेकर 237, तो ये पूरा ढांचा आ गया हमारे पास किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। और इसमें स्पेसिफिकली जो आर्टिकल्स गवर्नर से रिलेटेड हैं वो आर्टिकल्स हम सुपर डिटेल में अभी पढ़ने में। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताइएगा, मुझे पूछ लीजिएगा। चलो अब हम इसको शुरू से रिवाइज करते हैं, स्टार्टिंग से जितना हमने अभी तक का पढ़ा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है गवर्नर, अगर आपको लगता है कि क्लास लंबी हो रही है, मेरी कोशिश रहती है क्लास में लंबी ना खींचूं। ठीक है, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, मन नहीं करता पढ़ने का, इस तरह की चीजें, सैचुरेशन आ जाता है। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर की मैं क्लास मैक्सिमम रखना पसंद करती हूँ। ठीक है, गवर्नर। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में? पार्ट नंबर 6। ठीक है, इसका क्या टाइटल है? स्टेट गवर्नमेंट। क्या टाइटल है भाई? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पार्ट 6 कैसे याद करना था ये मैंने आपको बता दिया था। गवर्नर में 7 अल्फाबेट है, तो उसमें से एक आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम का -1 याद करने के तरीके हैं ये। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के टोटल आर्टिकल्स कहां से शुरू होंगे मैंने आपको बताया था, 152, 5 + 2 7 -1 ऐसे, और 237 तक। इन आर्टिकल्स का बाइफर्केशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब कौन सी होल्ड, हाँ कैमरा आ गया, प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा, कई दफा कैमरा की वायर हिल जाती है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट, राइट? सो 152 टू 237 ये हमारा हो गया है। ठीक है स्टिकर। अब पार्ट 5 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के कितने चैप्टर्स हैं ये आप मुझे बताइएगा बिना देरी के। कितने चैप्टर्स आएंगे टोटल? 6th पार्ट में 6 ही चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज 6। कितने हैं भाई? 6 चैप्टर्स हैं। अब हम ये डिटेल में देखेंगे, चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है। ठीक है, चैप्टर 1 इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल नंबर 152। दैट्स इट। किस चीज के बारे में बताता है? इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की किस किस चीज के बारे में बताता है? उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन,
उसके पास क्या क्या पावर है और उसके क्या क्या फंक्शंस है, इस चीज के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आर्टिकल्स का नंबर कैसा रहेगा, ऑड रहेगा। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं, हमने इसका नेक्स्ट आ जाएगा 153 में 10 जोड़ोगे, पहले 63 प्लस 4 14 ऐड करना है, 153 टू 167। ठीक है, ये 14 आर्टिकल है। इन 14 आर्टिकल्स में 4 चीजों के बारे में हमें बताया गया है। कौन कौन सी है वो 4 चीजें, स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। 153 टू 167 क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से, एक गिर गया, एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 3 हमारा किस चीज से रिलेटेड है बताइएगा, आप लोग बताइए। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो है वो हमारा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। अच्छा नहीं, पहले हम आर्टिकल लिखेंगे इसके, पहले हम इसके आर्टिकल लिखेंगे। तो इसके आर्टिकल जो है हमने याद किया था कि कैसा नंबर है, चैप्टर 3 इज दी ऑड नंबर। रियली सॉरी, कैमरा बार बार हिल रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। अभी तक तो ठीक ही चल रहा था ये। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है, 168 से शुरू होगा, लेकिन आर्टिकल्स का नंबर कैसा रहेगा, इवन। तो 168 से मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का। 8 - 6 करोगे 2, 6 + 2 करोगे 8, 2 2 बार आ जाएगा और बीच में 1 आ जाएगा, 212 तक। किस चीज के बारे में है ये, स्टेट की जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके बारे में, लेजिस्लेचर। ठीक है, और ये जो 4 चीजें हैं ये किस चीज के बारे में बताती हैं हमें, जो चैप्टर नंबर 2 था स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो ये आप याद ऐसे इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये कार्यकारी बॉडी और ये जो है हमारी लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में कौन सा आर्टिकल आएगा, एक ही आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 213। 1 2 3 का मैंने बताया, स्टार्टिंग के 1 और 2 को आपको इंटरचेंज करना है। ये किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर से ही स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से, लेजिस्लेटिव वर्ड, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। किस चीज से रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर से रिलेटेड। लास्ट के 2 आर्टिकल्स बहुत आसान है, एक हाई कोर्ट से रिलेटेड है और एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में ले दे के 4 आर्टिकल्स आते हैं, बाकी बचे हुए आर्टिकल्स किसके आ जाएंगे, हाई कोर्ट के आ जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5, अब इसका आप जिस नोट्स ले सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं भाई, 214 से लेकर के हमारे इसमें आएंगे, मैंने आपको तरीका बताया था, 14 2 28 + 4 232। तो 214 से लेकर 232 तक के आर्टिकल्स इसमें आएंगे। ठीक है, 214 से लेकर 232 तक के आर्टिकल्स इसमें आएंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 6। इसमें आर्टिकल ले दे के 4 हैं, 233 से 237, मतलब याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूं। और ये किस चीज के बारे में हमें बताता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। मुझे लग रहा है बैठ के ही लिखना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है ये उसका जस्ट है।
आप इसको बिना देखे मुझे बताना है, लिख के मुझे फोटोग्राफ भी भेजना है सबने व्हाट्सएप पे कि कितनी देर में आपने इसको लिखा, ठीक है। या फिर ऐप पे चैट वाला एक ऑप्शन हम इनेबल कर देंगे, आप मुझे वहां पे भी भेज पाओ, वो पर पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, व्हाट्सएप पे भेजेगा, ठीक है। ये जस्ट नोट्स आपको बनाने हैं ऐसे, मेरी मानो तो बिना देखे बनाओ, क्लास में पूरा ध्यान पढ़ने पे दो, याद करने पे दो। अगर आप कंफर्टेबल हो याद करने के साथ साथ नोट्स बनाने में तो आप बनाओ, जिनको नोट्स नहीं बनाने हैं इसका स्क्रीनशॉट लो, बात खत्म, पर याद करो, ठीक है। अब ये हमने करीब करीब 35 मिनट्स हो गए, 35 मिनट्स में से 15 मिनट चिट में लगा दो, निकाल दो, 20 मिनट्स में हमने ये याद किया। पर ये ऐसा याद किया है जो आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी अगर आपको सिर्फ इसको 1 मिनट में गो थ्रू करते हो, रिवाइज करते हो, आपको चुटकी बजा के चीजें याद आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक्सक्लूसिवली किसके बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर से रिलेटेड जो जो आर्टिकल्स हैं, गवर्नर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स आपको यहाँ पे दिखे हैं मुझे बताइए। गवर्नर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स दिखे आपको मेनली? तो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हमारे मेनली हो जाएंगे, एक तो हम पढ़ेंगे ये वाला 153 to 167, एक हम 152 पढ़ लेंगे, है ना, और एक जो है हम पढ़ेंगे 213। तो मेनली गवर्नर टॉपिक के लिए हमें ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है तब करना है। चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, वो अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट अगर हमारे सिलेबस में होगा तो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स, अभी आपका फोकस इन आर्टिकल्स के ऊपर रहना चाहिए जब हम गवर्नर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये मैं सेव नहीं करके रख सकती हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होता है इसमें, आई थिंक, कि हम इसको सेव करके रख सके, आपको भी पिक्चर इसका क्लिक करना रहेगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वन लाइनर पॉइंट्स। आर्टिकल 152 किस बारे में है, 153 किस बारे में है, 167 तक ऐसे हम पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल किस चीज के बारे में बताता है, यानी कि उन आर्टिकल्स के बारे में एक ओवरव्यू जानेंगे जो कि गवर्नर से रिलेटेड है। इनके भी छोटे छोटे ट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, जितने बन जाएंगे वेल एंड गुड, नहीं बनेंगे तो वैसे याद करेंगे, ठीक है। आ जाइए, 152 तो हमने कर ही लिया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है। 153 स्पेसिफिकली किस चीज से रिलेटेड है, गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नर के बारे में बताया गया। अभी आप सिर्फ इतना याद करो कौन से आर्टिकल में क्या है, डिटेल्स में इसकी हम डिटेल्स करेंगे आगे, ठीक है। और ये टॉपिक जो है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन में ही प्रिपेयर होगा, साथ साथ ही तैयार हो रहा है आपका, ठीक है। तो 153 आर्टिकल इज रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। 154 आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट का क्या क्या कार्य करने की पावर्स है उसके पास, उससे रिलेटेड है। इसको किसके साथ पढ़ा जाएगा, आर्टिकल 163 के साथ। जो मैं आपको 154 पढ़ाऊंगी तब उसी टाइम हम साथ साथ 163 भी पढ़ेंगे, तो ये आप याद कर लीजिएगा। 154 में से आप 9 माइनस कीजिए, है ना, हाँ। तो 163 आर्टिकल हम साथ साथ पढ़ेंगे, 9 माइनस किया तो 6 + 3 = 9। तो ये दोनों आर्टिकल हम साथ साथ पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन में पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो 152 इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 153 इज गवर्नर ऑफ स्टेट, 154 इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कि वो क्या कर सकती है। पहले गवर्नर आया, फिर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर आई, ठीक है। 155 किस चीज से रिलेटेड है, 155 में बताया गया है गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो इट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल पे कि ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में 155 पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। तो 155 में इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब ये कैसे याद करोगे, पहले 3 तो आपको याद करने पड़ेंगे। 155 का एक ट्रिक है, 155 में 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 किससे स्टार्ट हो रहा है, प से स्टार्ट हो रहा है। और अपॉइंटमेंट जब हम लिखते हैं
तो अपॉइंटमेंट में पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बार बार बोलो पापा 5 अपॉइंटमेंट, ठीक है। 155 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, 55 डबल पी, ठीक है, 55 डबल पी, पी मतलब अपॉइंटमेंट, यहाँ पे इसका जो मेन साउंड आ रहा है उसको ग्रास्प कर लो, ठीक है। तो 155 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, किस चीज से रिलेटेड है, 155 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, ठीक है, क्लियर है सबको। 156 की चीज से रिलेटेड है। अब इसको आप सीक्वेंस में याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे 156 से आगे वाले आर्टिकल्स। देखो पहले हमने अपॉइंटमेंट कर दी, इसको एक स्टोरी की तरह याद करो। आपने किसी को अपने घर पे रखा, उसकी अपॉइंटमेंट कर दी। जब आपने अपॉइंटमेंट की है तो आप ये तय करते हो ना कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना पड़ेगा, आप कितने टाइम के लिए रहोगे, ठीक है, ऐसा। तो 156 किस चीज से रिलेटेड है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। इसकी टर्म्स क्या क्या होंगे ऑफिस की, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की, गवर्नर 5 साल के लिए रहेगा, कितने साल के लिए रहेगा वो आता है, टेन्योर एक तरीके से आप बोल सकते हो, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। 157 में क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, कि गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नर के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे में है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, तो वो चीजें आएंगी, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे याद करवाया था स्टूडेंट्स को, 156 में क्या है, अपॉइंटमेंट के बाद सीधा टर्म्स ऑफ ऑफिस की कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। आप भी सबसे पहले आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो देखोगे ना कि 58 साल है कि 60 साल है, कब हमारा रिटायरमेंट है, तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल याद कर लो, एक मूवी आई थी सत्ते पे सत्ता, 157 में कौन सा नंबर है यहाँ पे, 7, सत्ते पे सत्ता। उन्होंने सत्ते पे सत्ता पे ही मूवी क्यों बनाई, अट्ठे पे अट्ठा क्यों नहीं बनाई, पंजे पे पंजा क्यों नहीं बनाई, ठीक है। तो मतलब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, सत्ते पे सत्ता क्यों, क्यों याद कर लो। तो क्यों को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्यू अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों, क्यों। तो 157 इज रिलेटेड टू क्यू से क्या बनेगा, क्वालिफिकेशन ऑफ अ गवर्नर, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, ठीक है। तो अभी पहले सिर्फ इन्हीं को याद करते हैं, फिर आगे वाले करेंगे, एक बार इन्हीं को रिवाइज करते हैं। कितने आर्टिकल्स पढ़ लिए हमने, 6 आर्टिकल्स पढ़े, चलो मजा आ रहा है पढ़ने में, बताइएगा मुझे, सबने मुझे फीडबैक देना है, आज की क्लास कैसी लगी आपको व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा। और जो क्लासेस लाइव जितनी जल्दी जल्दी आती जाती है साथ के साथ देखते जाओ, कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपका सिलेबस पूरा करने, ठीक है। तो चलो पहले हम आर्टिकल्स के नाम लिखते हैं या साथ साथ लिखते हैं, नो वरीज। आर्टिकल नंबर 152, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, स्ट्रक्चर पावर एंड फंक्शन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 153, इसमें किस चीज के बारे में बताया हुआ, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर के बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल नंबर 154, इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया, राइट। 154 इज रिलेटेड टू, यस, जिसको हम किसके साथ पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 163 के साथ पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, गवर्नर है ना, गवर्नर के बाद स्टेट अपनी पावर तो दिखाएगी, मोस्टली गवर्नर भी जो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही तो करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, ऐसे याद करो, ठीक है। आगे वाले बिल्कुल आसान है। आर्टिकल नंबर 155 किस चीज से रिलेटेड है, आप लोग बताइए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है। फिर है हमारा आर्टिकल नंबर 156, ये किस चीज से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट के बाद क्या डिसाइड करते हो, टर्म ऑफ ऑफिस, कितने टाइम के लिए रहोगे भाई, तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, टर्म ऑफ ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, ये हो गया। 157, सत्ते पे सत्ता क्यों मारा, ठीक है, क्यों, तो ये किस चीज से रिलेटेड हो गया, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, ठीक है, क्लियर है सबको, याद हो गए, दोबारा से मेरे साथ याद करो। 152 इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 153 इज रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ स्टेट, 152 स्टेट के ऊपर, 154 किस चीज से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, 155 अपॉइंटमेंट, 156 किस चीज से रिलेटेड है, टर्म ऑफ ऑफिस,
ठीक है, टर्म्स बताएंगे हम उसको कितने टर्म्स पे काम करना है। इसका एक इनडायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो कि टर्म जो है मोस्टली 5 साल की होती है या 6 साल की होती है। ठीक है, ऐसे भी तो 156 में क्या है, लास्ट में 5 और 6 है। एक ये ट्रिक भी निमोनिक मैंने आप लोगों के लिए सोचा था, बताना भूल गया, अभी याद कीजिए कि टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल होगा या 6 साल होगा, तो उससे आपको एकदम याद आ जाएगा 5 साल है या 6 साल, इसका मतलब 156 किससे रिलेटेड है, टर्म ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है। 157 सत्य पे सत्ता क्यों, तो किस चीज से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर। किस चीज से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लियर है सबको, ठीक है। अभी सारे आर्टिकल्स एक बार पढ़ लेते हैं, फिर सारा शुरू से भी रिवाइज कराऊंगी मैं आपको, सारे का सारा शुरू से भी हम रिवाइज करेंगे। 158 किस चीज से रिलेटेड है, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, यानी उसके पास कोई एक्स्ट्रा बाहर की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें आती है। तो इसको कैसे याद करोगे, देखो 158 मतलब 158, 58 में ठ ठ की आवाज ज्यादा आ रही है, ठ, ठीक है। कंडीशंस ऑफ ऑफिस में ड याद कर लो, यहाँ पे ड की वॉइस ज्यादा आ रही है, ठीक है, ड, तो ठ ड ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा आपको। 158 आर्टिकल इज रिलेटेड टू 158 किस चीज से रिलेटेड है, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है, गवर्नर्स की जो पोस्ट है उसकी क्या क्या कंडीशंस है। 159 इसको याद करो, 9 शपथ, 9 नवरात्रे आते हैं, माता की शपथ खाते हैं सब लोग, 9 शपथ, ठीक है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ओथ और अफर्मेशन बाय दी गवर्नर, गवर्नर जो ओथ लेता है उससे रिलेटेड है। 159 किस चीज से रिलेटेड है, ओथ से, ठीक है। पहले देखो हमने उसकी अपॉइंटमेंट कर दी, अपॉइंटमेंट के बाद उसकी टर्म डिसाइड कर दी, टर्म के बाद उसकी क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी, क्वालिफिकेशन देख ली, क्वालिफिकेशन पे रखा है कि नहीं रखा, उसके बाद हम बता रहे हैं उसको भी इस कंडीशन पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें लगे कि अभी भी चीटिंग हो सकती है, ठीक है, अगर हम किसी को अपने यहाँ पे जॉब देते हैं वैसे, तो हम उसको क्या दिला रहे हैं, शपथ। तो 159 में शपथ, नो कि ये काम शपथ खाता हूं कि धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, इस तरीके की शपथ, मतलब जो भी होती है शपथ, मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो 159 9 शपथ, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ओथ और अफर्मेशन बाय दी गवर्नर, ठीक है। अब 160 आर्टिकल 60 में लास्ट में क्या लग रहा है, 0 0 0 0 कब डायल करते हैं, जब कोई इमरजेंसी होती है, पुलिस को कब बुलाते हो, 100 नंबर इमरजेंसी। तो 160 आर्टिकल जिसके पीछे 0 लगा है किस चीज से रिलेटेड है, इमरजेंसी के अंदर गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, वो कैसे अपने फंक्शंस जो उसको पावर मिली हुई है उसको यूज करता है। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में वो कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकता है। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन इमरजेंसी, तो ये कौन से आर्टिकल में आ गया, 160 में आ गया, याद हो गया। 158 ठ डी कंडीशंस ऑफ ऑफिस, 159 नो शपथ, तो 159 में गवर्नर क्या लेते हैं, ओथ और अफर्मेशन बाय दी गवर्नर। 160 इमरजेंसी, इमरजेंसी में गवर्नर की फंक्शंस, गवर्नर्स की पावर, ठीक है, इतना हो गया। 161, ठीक है, अब गवर्नर के पास सारी पावर्स आ गई, गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो किसी को माफ भी कर सकता है, तो माफी की जो पावर है वो किसमें है, 161 में। पावर्स ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, ठीक है, टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 161 आर्टिकल पढ़ेंगे कि कम्यूट का मतलब क्या होता है, रिमिट का मतलब क्या होता है, सस्पेंड का मतलब क्या होता है। अभी मोटा मोटा डाल दीजिए, किसी की भी सजा को, किसी को कोई पनिशमेंट हुई हुई है, इम्प्रिजनमेंट हुई है, उसको कम करने की ये सारी टर्म्स है, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, इसको हम डिटेल में जब 161 पढ़ेंगे तब। तो 161 गवर्नर को अब सब चीजें आपने बता दी, गवर्नर को ऐसे काम करोगे, ऐसे काम करोगे, ऐसे। अब गवर्नर के पास पेन है, वो आपको डरा रहा है ऐसे, ठीक है, वो आपको, उसके पास पावर है, जब किसी के पास पावर होती है तो ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव दिस पावर, ठीक है। आपके वोट की पावर को भी ऐसे ही किया जाता है, ऐसे दिखाते हो। तो गवर्नर के पास क्या पावर है, किसी को भी माफ करने की, किसी की भी सजा कम करने की। तो 161 आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर्स ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन और रिमिट द सेंटेंस ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है, कम्यूट करना यानी कि कैरेक्टर चेंज करना, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। सस्पेंड, ठीक है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगी तो कोई फायदा नहीं, जब डिटेल इन आर्टिकल्स क्या आएगी तभी पढ़ने में फायदा है। अभी आप इन टर्म्स को बस याद कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ इतना भी याद कर लो, पार्डन, तो भी आपको ये सारे ऑटोमेटिकली जब 161 आर्टिकल डिटेल पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। सस्पेंड मतलब किसी की सजा को होल्ड करके रख देना, कम्यूट मतलब कैरेक्टर चेंज कर देना, मान लीजिए किसी को काला पानी की सजा हुई है तो उसको नॉर्मल जेल की सजा दे देना, ठीक है, इस तरीके से। रिमिट का मतलब होता है अमाउंट कम करना, 10 महीने की सजा है उसको 2 महीने की कर देना, ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, ठीक है। 162 आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है,
एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, को एक्सटेंसिव विद इट्स लेजिस्लेटिव पावर। तो 162 मोटा मोटा किसके बारे में बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स की जो लिमिट्स हैं वहां तक। इसका कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी, अगर अब अपने राजस्थान की गवर्नमेंट है, क्या वो हरियाणा के लिए डिसीजन ले सकती है? नहीं, हरियाणा के लिए कौन लेगा, हरियाणा वाली गवर्नमेंट लेगी। तो इसका मतलब वही है, एक्सटेंट एंड लिमिट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां तक पावर है, जहां तक उसको कानून बनाने का अधिकार है। क्या बोल रहा है ये, को एक्सटेंसिव विद इट्स लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जहां तक उसको, जिस बाउंड्री तक उसको कानून बनाने की पावर है, वहीं तक उसको एग्जीक्यूटिव पावर भी वहीं तक है कुछ कार्य करने के लिए। तो वो क्या होता है, मोस्टली हमारी बाउंड्री होती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, राजस्थान टेरिटरी के लिए ही कानून बना सकती है, तो वहीं तक उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो कानून बना दिया, लॉ पास कर दिया, पॉलिथीन पे बैन है, ठीक है, ये किसने पास किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, ये लेजिस्लेटिव पावर हो गई। अब उसके जो ऑफिसर्स हैं बाकी सारे, वो देखेंगे कि पॉलिथीन कहीं पे यूज तो नहीं हो रहे, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन करना, तो उसको क्या बोलते हैं हम पॉलिटिकल टर्म में, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अभी समझ में आया, ये मतलब होता है। तो 162 में किसके बारे में ज्यादा बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है मोस्टली अगर हम बात करें तो, ठीक है। एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इसकी लेजिस्लेटिव पावर के साथ को एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो ये गवर्नर का ना होके ज्यादातर आर्टिकल्स किस चीज का आ गया, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे गवर्नर का क्या नाम आएगा, क्या रोल आएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम इन आर्टिकल्स की डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन आर्टिकल्स को एक बार अच्छे से एक बार क्या कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, सारे याद करेंगे, टेंशन मत लो, पूरे रिवीजन कराऊंगी मैं आपको। आर्टिकल नंबर 152, ठीक है, पहले सारे आर्टिकल्स के नाम लिख लेते हैं एक बार। 153, साथ साथ रिवाइज करते जाओ, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, चलो 162 इधर लिख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 162, ठीक है, ये सारा सेम ही आएगा यहाँ पे। 152 इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, करेक्ट है, इसी से रिलेटेड है। 153 में हमने किसके बारे में बताया है, गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में बताया है। 154 में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है, राइट। 154 एक बार, हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। और 154 जब हम पढ़ेंगे तो कौन से आर्टिकल्स के साथ पढ़ेंगे इसको, हम 163 आर्टिकल के साथ पढ़ने वाले, ठीक है। येलो ही ठीक लग रहा है, कम ब्राइट दिख रहा है। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए हुई है, 156 5 साल या 6 साल, तो किस चीज से रिलेटेड है, टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है, टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। 157 सत्ते पे सत्ता क्यों मारा, तो किस चीज से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। वन 158 थर्ड, ठीक है, 8 शर्तें, ठीक है, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, कंडीशंस ऑफ, देखो उससे पहली बार याद करने में टाइम लगता है, रिवाइज करते तो 1 मिनट भी नहीं लगता। 159 नौ शपथ, तो ओथ और अफर्मेशन बाय दी गवर्नर। ठीक है, 160 इमरजेंसी, ठीक है, तो पावर्स ऑफ गवर्नर, ठीक है, इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, या इसको ये भी बोल सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ इमरजेंसी, एक ही बात है।
एक्चुअली इमरजेंसी में क्या होता है, जो पावर सीएम के पास थी वो सारी किसके पास आ जाती है, गवर्नर के पास आ जाती है। 161 आई हैव द राइट, वन है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, किस चीज के लिए, माफ करने के लिए। तो पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, रिमिट, कॉम्यूट, सस्पेंड द पनिशमेंट, ठीक है, ये इसमें आएगा, सस्पेंड द पनिशमेंट, ठीक है, क्लियर है। 162 इज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखे 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, 162 भी एग्जीक्यूटिव पावर की लिमिट से रिलेटेड। तो 154 जब पढ़ोगे साथ में 163 भी पढ़ेंगे और साथ में 162 आर्टिकल भी पढ़ेंगे। तो 162 टेल्स अस अबाउट द extent and limit of एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। इसको हम किसके, ऑफ गवर्नर नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसको कि हम इसकी लेजिस्लेटिव पावर के साथ ही पढ़ेंगे, को एक्सटेंसिव विद इट्स लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। इसको यहाँ पे रिवीजन कराऊंगी अभी, ठीक है, रिवीजन करके जाना मस्ट है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा रिवीजन अभी आप देखना 2 से 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्टिकल्स है, आर्टिकल्स की डिटेल वो नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, ताकि आपको इजिली जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीजें फटाफट से याद हो जाए, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, और फिर हम इनका शुरू से लेके अब तक का आज के सेशन का हम रिवीजन करने वाले हैं, राइट। ठीक है, चले तो लेट्स स्टार्ट। अब देखना बहुत जल्दी रिवीजन होगा, बहुत जल्दी, मैं बता रही हूँ। तो 2 पार्ट में कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा इधर उधर ना चले जाए और याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा है, गवर्नर। गवर्नर पढ़ने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट पढ़ना पड़ेगा, बोलते जाओ साथ साथ, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की हेडिंग क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, छोटा छोटा लिखूंगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ये ज्यादा ऊपर लिख दिया, शायद ना आए आपके स्क्रीनशॉट में, ऐसा क्या, रुको, गवर्नर तो दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखती हूँ इसको मैं, पार्ट 6 इट इज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके आर्टिकल्स हमें याद करने, कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर, पार्ट 6 में, हाउ मेनी चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स हैं इसमें 6, कितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। अब उसके बारे में हम जानेंगे, कहां से कहां तक कौन से आर्टिकल है, क्या क्या चीजें हैं। चैप्टर नंबर 1, कितने आर्टिकल हैं चैप्टर नंबर 1 में, ज्यादा सुंदर लिखने के चक्कर, एक ही आर्टिकल है ना, कौन सा, आर्टिकल नंबर, अच्छा पार्ट 6 के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, कहां से कहां तक आएंगे हमारे पार्ट 6 के आर्टिकल्स, 152 टू 237, है ना, ये याद किया था हमने। ट्रिक्स नहीं बता रही मैं बार बार, क्योंकि वो आप देख चुके हो, अगर भूल जाओ तो दोबारा से क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। 152 टू 237, ठीक है। आइए, चैप्टर 1 में आर्टिकल है 152, ठीक है, 152 किस चीज के बारे में बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। फिर चैप्टर नंबर 2, ये किस चीज के बारे में बताता है, आर्टिकल नंबर इसमें आ जाएंगे, हमने निमोनिक से याद किया था, 153 टू 153 में कितना जोड़ोगे आप, 167 तक है, 163 टू 167 ही था ना, एक मिनट, हाँ 14 ही ऐड करना था ना, मुझे तो इतना ही ध्यान आ रहा है, एक मिनट, मैं चाहती हूँ नोट्स लिखूं तो आपकी गड़बड़ नहीं लिखूं। 167, अच्छा 167, 14 हमने याद किए थे, है ना, 14 हमने इसके अंदर याद किए थे। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है,
स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। किसके बारे में? स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसको मैं अब शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें किस किस चीज के बारे में बताया गया है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। क्लियर? इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसके बाद क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 3, फिर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। लास्ट के दो तो याद है ना, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है, इसके अंदर आर्टिकल्स कौन कौन से आएंगे? 2 नंबर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, 168 टू 212, 168 टू 212। ये किस चीज के बारे में बताता है? ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हमें बताता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हमें ये बताता है। राइट, किसके बारे में बताता है? स्टेट लेजिस्लेचर। पहले एग्जीक्यूटिव आ गया, फिर लेजिस्लेचर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 में एक ही आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 213। अब इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो, 1 2 3 मैंने बताया आपको, और 2 1 इंटरचेंज करना है। देखो यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे 1 2 3 4 नंबर आ गए चैप्टर 4 में। ठीक है, चैप्टर 4 में सारे नंबर्स कितने आ गए? 4 नंबर आ गए, 1 2 3 4 ऐसे। तो इसमें बताया गया है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, और 1 2 3 आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। ठीक है, ये हो गया। चैप्टर नंबर 5 में आर्टिकल हमारे आ गए 214 से लेकर 14 दूनी 28 और 4 32, 232। तो इसमें किस चीज से रिलेटेड है? ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? हाई कोर्ट से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 6 में 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 233 टू 237। तो इसको मैं करेक्ट लिखती हूँ, कहीं आप इसको कुछ और ना समझ लें। 233 टू 237, इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा? सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसको बस सबऑर्डिनेट ही लिख के छोड़ रहे हैं ताकि आपको पता तो है ही मेन कॉन्टेक्स्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या पढ़ा? आर्टिकल्स के डिटेल्स जाने, जो कि गवर्नर से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या है, 152 में क्या है, 153 में क्या है, और इस तरीके से करते करते हमने 162 तक याद किए हैं, विच आर रिलेटेड टू गवर्नर। ठीक है, तो चलो 152 से हम इसको याद करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 152, ये तो हमें यहां भी याद कर लिया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट हो गया। आर्टिकल नंबर 153 किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 153 हमें किस बारे में बताता है? बताइएगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव 153 टू 167। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग यहाँ पे 153 की किससे है? गवर्नर ऑफ स्टेट। पहले डेफिनेशन ऑफ स्टेट, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, फिर आर्टिकल नंबर 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको जब हम पढ़ेंगे ना तो 162 163 इन सारे आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाएगा ये। ठीक है, तो दोबारा से लिखते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 155, यहां से तो आपको इजी है याद करना, इट इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब मैं कीवर्ड ही लिख रही हूँ, ऑब्वियसली हमें पता है हम गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो इट इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 156, 5 साल है या 6 साल है उसका कार्यकाल, तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स गवर्नर से रिलेटेड है, ये इम्प्लिसिट है, हमें पता है। 157 इज रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। यहां पे मैं एक बार गवर्नर लिख देती हूँ, समझ जाओगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 158 कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल नंबर 159 ओथ बाय गवर्नर। आर्टिकल नंबर 160 पावर्स ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ इमरजेंसी या डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो फंक्शंस और पावर्स ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 167 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। बस पार्डनिंग पावर लिख दो, इसमें सारे ही आ जाते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 162 ये मेनली स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की पावर से रिलेटेड है। अगर हम 162 की बात करते हैं तो एक्सटेंट एंड लिमिट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सटेंट एंड लिमिट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम उसकी ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव पावर के साथ ही मिलके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना हमने टोटल आज पढ़ा है, तो ये पूरा देखो रिवाइज करने में कितना ही टाइम लगा होगा, आई थिंक 5 मिनट्स लगे होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल्स की सुपर डिटेल पढ़ेंगे, राजस्थान के गवर्नर्स पे आएंगे, राजस्थान के गवर्नर्स कौन कौन से हुए हैं, क्रोनोलॉजी वाइज उनको याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से फुल टाइम गवर्नर रहे, कौन से ऐसे गवर्नर रहे जिनको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनाया गया या जिनको सिर्फ चार्ज दिया गया गवर्नर का। ठीक है, आर्टिकल्स की डिटेल, ये सारी डिटेल्स आएंगे, प्लस PYQs जो है मैं आपको उसमें कराऊंगी। ठीक है, अगर आप ऐप पर देख रहे हैं, ये मारू राजस्थान ऐप पे ये क्लासेस देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे अपना व्हाट्सएप के थ्रू फीडबैक दीजिएगा, कैसे लगा आपको आज का सेशन। अगर तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे हम डेमो वीडियो के रूप में इसको डालते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके ऐप पे हमारी क्लासेस कैसी होती है। तो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा सेशन कैसा लगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर की जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटो यही है, मारू राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। ठीक है, और आपको पॉलिटी कैसी लग रही है, पॉलिटी में कुछ इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ या नहीं, अब मुश्किल तो नहीं लग रही पॉलिटी, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।